हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए जेपी यूनिवर्सिटी का कल देखिए मेथड का एग्जाम है, समझे। देखिए कोर्स 6 तक एग्जाम आज हो गया है। देखिए कल सेशन 20-22 का आपका मेथड का एग्जाम है। देखिए इसमें हम बताएंगे, देखिए पैटर्न किस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है, समझे। उसके बाद आपका क्वेश्चन भी बताएंगे कि कहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सब मेथड का क्वेश्चन गेस किया हुआ है, समझे। देखिए पहले आप पैटर्न समझाते हैं कि देखिए कोई भी आपका मेथड हो, आपका हिस्ट्री हो, फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, मैथ हो, ज्योग्राफी, यानी कोई भी मेथड हो, समझे। देखिए सबका क्वेश्चन मतलब पूछने का जो पैटर्न होता है एक ही होता है। देखिए मेथड क्या होता है पहले बता दें। मेथड कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका जो मेथड होगा उसी का आप टीचर बनिएगा, तो आप बच्चा को सब्जेक्ट कैसे पढ़ाइएगा, समझे। तो पहले मेथड के बारे में आप जानिएगा, अपने पेपर के बारे में जानिएगा, तब ना अपने बच्चा को पढ़ाने जाइएगा तो बच्चा को अच्छा से पढ़ा पाइएगा वो सब्जेक्ट, समझे। तो देखिए 3 यूनिट में आपका क्वेश्चन आएगा जेपी यूनिवर्सिटी में। 3 यूनिट में क्वेश्चन आएगा, समझे। यूनिट 3 पूछा जाता है, समझे। यूनिट 3 रहेगा, समझे। यूनिट 1 2 3, समझे। अब आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए यूनिट 1 में हम क्वेश्चन भी बता देंगे, इसी वीडियो में बताएंगे कहाँ मिलेगा आपको। देखिए यूनिट 1 में आपको फिक्स है, कोई भी मेथड आपका हो क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए गणित ही रहा या हिस्ट्री रहा या कोई भी रहा, आपको क्वेश्चन रहेगा गणित के प्राकृतिक क्षेत्र लक्ष्य और उद्देश्य का वर्णन करें, समझे। एकदम फिक्स क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए अब बताइए, जब जो सब्जेक्ट आप बच्चा को पढ़ाइएगा उसके बारे में, मान लीजिए जब कोई आदमी के बारे में आप जाइएगा पता करने, तो उसके बारे में पता कीजिएगा ना कि उसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, समझे। उसका क्या मतलब, अब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री का क्या उद्देश्य है, समझे। उसका हिस्ट्री पढ़ाइएगा तो उसमें ऐतिहासिक ऐतिहासिक कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझने में फायदा करेगा। भूगोल पढ़ाएगा तो भौगोलिक चीज़ समझने में फायदा करेगा, समझे। मैथ पढ़ाइएगा तो उसमें तार्किक विकास होगा, समझे। तो कोई चीज़ का उद्देश्य, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, समझे। बिना उद्देश्य आप बीएड करें तो आपको टीचर बनना है, कोई ना कोई उद्देश्य है, तभी कोई ना कोई काम होता है, समझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी आपका मेथड हो, समझे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका कि हिस्ट्री मेथड का क्या उद्देश्य है, मतलब सोचे देगा गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, उसकी प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करें, समझे। लक्ष्य भी एक क्वेश्चन अब फिक्स है आपका, एग्जाम एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि गणित का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध का वर्णन करें, यानी गणित का अन्य विषय यानी भाषा के साथ क्या संबंध है, सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है, विज्ञान के साथ क्या संबंध है, समझे। ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो यूनिट 1 में दो गो ई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि कोई भी हो मेथड हो, कि एक तो उसका सहसंबंध पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाएगा उसका प्रकृति क्षेत्र और लक्ष्य उद्देश्य क्या है, समझे। तो दो क्वेश्चन ही पढ़ लीजिएगा। देखिए अब यूनिट 2 में एकदम क्वेश्चन है आपका, ये पूछेगा ही पूछेगा आपका कि गणित पाठ्यक्रम के मतलब बनाने के क्या क्या सिद्धांत है, या सब का एक ही आंसर है आपका। इतिहास पूछे या कोई भी पूछे, समझे। तो एक क्वेश्चन हो गया कि गणित पाठ्यक्रम के क्या बनाने के क्या मतलब सिद्धांत है, और दूसरा कहेगा कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, समझे। तो ये दो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, समझे। ये दो और बताएगा, दो और क्वेश्चन बता रहा है। मतलब ये सब क्वेश्चन पूछ दिया कि गणित पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य है, गणित पाठ्यक्रम के क्या सिद्धांत है, या हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के या फिजिकल के, किसी का पूछ सकता है, समझे। फिजिकल में दो सब्जेक्ट आपका जाएगा, बायोलॉजिकल में भी दो आता है आपका, बायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी। फिजिकल में आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाता है, समझे। तो ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे। फिर उसके बाद आपका पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपका गणित है तो गणित पाठ्यक्रम मतलब क्या क्या विशेषता होना चाहिए, या गणित शिक्षा की क्या विशेषता होना चाहिए, समझे। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणित पाठ्यक्रम जो आपका है उसका क्या विशेषता है, या गणित शिक्षा की क्या विशेषता है, तर्क करने की क्षमता होना चाहिए सब। और यूनिट 3 है जो आपका, उसे पूछेगा गणित शिक्षण की कौन कौन सी विधि है, कौन कौन विधि से आप गणित शिक्षण पढ़ा सकते हैं, या इतिहास शिक्षण आप कौन कौन विधि से पढ़ा सकते हैं। आईसीटी इसी में से पूछा जाता है, समझे। तो आइए अब क्वेश्चन बताते हैं, आपका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो देखिए आपको गूगल में अति में चल जाइएगा, यूट्यूब में चल जाइएगा, समझे। देखिए अब बिहार यूनिवर्सिटी गेस किए थे, बिहार यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी दोनों का आपका सिलेबस क्या है कि आपका सेम ही है, समझे। और जाइएगा और गूगल में आप सर्च कर दीजिएगा, जाइएगा तो गूगल में सर्च करिएगा, तो बीएड क्लास में आना था, हमें चैनल खोल दीजिएगा तो हम बता देते हैं क्या लिखिएगा तो आ जाएगा, समझे। नेट अभी थोड़ा स्लो है। गूगल में जाइएगा तो आप मतलब सॉरी यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब खोलने के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा आप तो आ जाएगा। चैनल खोल दीजिएगा बीएड क्लास बाई आनंद राज, बीएड क्लास कीजिएगा तो फिर उसके बाद आप चल जाइएगा प्ले लिस्ट में, समझे। उसके बाद आप चल जाइएगा प्ले लिस्ट में,
और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर मेथड क्वेश्चन लिखा हुआ है, बता सकते नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा आपका पैडागोजी और फिर लिखा होगा देखिए 7B आपका सेकेंड ईयर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मेथड पेपर, समझे, इतिहास शिक्षण विधि सब लिखा हुआ है, समझे। और यहाँ पर देखिए ए वाला आप खोलिएगा, बता रहे हैं देखिए ये आपका 2019 में 20 में ही गेस किए थे। यहाँ पर है आपका नया वाला 21 वाला गेस यहाँ पर है, समझे। तो इसमें देखिए आपका हिस्ट्री फिजिकल ये सब का है आपका। आप सबों के बीच देखिए जैसे इतिहास का क्वेश्चन है, लिखा है कि इतिहास शिक्षण के प्रकृति क्षेत्र लक्ष्य और इसके महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है, विद्यालय के और विषय के साथ इतिहास से क्या संबंध है। यानी इसमें आपको बहुत का, इसमें आपको किसका किसका मिल जाएगा। फिर इतिहास पाठ्यक्रम के निदर्श सिद्धांत पूछा है ना यूनिट 2 में। यानी ऐसे करके आप देखिए इसमें किसका किसका है आपका मेथड क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री फिजिकल साइंस दोनों आ जाएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस बोटनी और जूलॉजी, उसके बाद मैथ का है, इकोनॉमिक्स का है, हिंदी का है, आपका सिविक्स का है, समझे। तो इसमें इतना हो जाएगा ये वाला में। और एगो नीचा है आपका उसमें बाद बाकी जितना है आपका ज्योग्राफी हो गया, इसमें आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड, इसमें आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी का, कंप्यूटर साइंस का, इंग्लिश का, कॉमर्स का, होम साइंस का, संस्कृत का, समझे। तो इसमें आके आप देख लीजिए, मतलब सहसंबंध वाला और प्रकृति क्षेत्र सब उसी में पूछा जाएगा, समझे। तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, समझे। तो इतना आप कर लीजिएगा तो आपको मतलब उतना वही क्वेश्चन फिक्स है आपका पूछा ही जाएगा, समझे। तो सोचा आप लोग को बता देते हैं। तो ये जाइएगा प्लेलिस्ट में, पहले चैनल खोल लीजिएगा, चैनल खोल के फिर आ जाइएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आके नीचे देख लीजिए लिखा होगा पैडागोजी और फिर लिखा होगा यहाँ पर देख लीजिए पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है ना पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मेथड पेपर लिखा है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, खुल जाएगा। और यहाँ पर ये वाला वीडियो नहीं देखिएगा, यह वाला ये जो मेथड लिखा हुआ है ये वाला अभी नहीं देखिए, ये पहला का है, समझे। आप ये वाला देखिएगा, ये नया वाला है 21 वाला है, 21 वाला है, समझे। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा, सब सब्जेक्ट में मिल जाएगा, समझे। थैंक यू।